क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर है। सीरीज की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन अचानक सीरीज को 5 दिन आगे खिसकाना पड़ा है। 13 जुलाई से होने वाली सीरीज 18 जुलाई से अब खेली जाएगी और इसे लेकर भारतीय बोर्ड खासा नाराज है। हालांकि वजह ही कुछ ऐसी थी कि ज्यादा नाराजगी भी भारतीय बोर्ड जता नहीं सका, लेकिन अब भारत के लंका दौरे पर नया बवाल हो गया है। भारत के दौरे को लेकर श्रीलंकाई बोर्ड बदतमीजी पर उतर आया है, जिसके बाद नया बखेड़ा हो गया है, क्योंकि टीम इंडिया और बीसीसीआई लगातार श्रीलंका बोर्ड का साथ दे रहा है, लेकिन लंका बोर्ड लगातार अपनी मनमानी कर रहा है। और इसीलिए अब हालत यह हो गई है कि बीसीसीआई ने लंका बोर्ड को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया है और इन 3 दिन में बात नहीं मानी गई, बात नहीं सुनी गई तो फिर शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम इंडिया वापस अपने देश लौट आएगी। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया बवाल, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से सीरीज का आयोजन होना था, लेकिन इंग्लैंड दौरे से आई लंका की टीम में कोरोना की आहट हो गई। पहले बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर को कोविड हो गया, तो फिर एक डेटा एनालिस्ट को भी वायरस ने जकड़ लिया। अब हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब टीम में शामिल एक खिलाड़ी भी इसकी चपेट में आ गया और श्रीलंका बोर्ड ने आनन फनन में बीसीसीआई का संपर्क साधा और बीसीसीआई ने लंका बोर्ड की मजबूरी को समझते हुए सीरीज को 5 दिन आगे खिसकाने के लिए मंजूरी दे दी और अब 18 जुलाई से सीरीज खेलने पर दोनों देश सहमत हो गए। पहले की तरह हालांकि 3 वनडे और 3 टी20 की यह सीरीज होगी, लेकिन इस बीच अचानक नया बवाल कोलंबो में खड़ा हो गया, क्योंकि श्रीलंकाई टीम का एक और खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद 2 बखेड़ा हो गया। तुरंत बीसीसीआई हरकत में आया और तुरंत ही लंका बोर्ड को अल्टीमेटम भेज दिया गया और बीसीसीआई ने अपनी तरफ से बड़ी और कड़ी डिमांड रख दी। बीसीसीआई ने साफ साफ अल्टीमेटम दिया है कि हमें इस 3 दिन में पूरे घटनाक्रम का हल चाहिए। बीसीसीआई की तरफ से लंका बोर्ड को साफ साफ कहा गया है कि वो अपनी बैकअप टीम तैयार करे और उस बैकअप टीम को मैदान में उतार दे। जी हां, ये बड़ी खबर है कि बीसीसीआई ने लगभग आदेश देने के अंदाज में श्रीलंका बोर्ड से कहा है कि जब उसकी सीनियर टीम के 2 खिलाड़ी 2 सपोर्ट स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं तो फिर बाकी खिलाड़ियों को लेकर गुंजाइश बची ही नहीं है और इसीलिए दौरा तभी आगे बढ़ सकता है जबकि दूसरी टीम हो। इतना नहीं, बीसीसीआई ने श्रीलंका बोर्ड से अपनी बैकअप टीम को तैयार करने को लेकर कहा है ताकि अगर सीनियर टीम कोविड में फंसती है तो फिर बैकअप टीम के साथ ही सीरीज का आयोजन हो सके और इसके लिए बीसीसीआई ने लंका बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अल्टीमेटम में बीसीसीआई ने साफ कहा है कि 3 दिन के अंदर हमें इसका हल चाहिए, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और जब हम आईपीएल को ही बीच में रोक सकते हैं तो फिर श्रीलंका सीरीज हमारे लिए बहुत छोटी सी सीरीज है। अब आगे देखिए, बीसीसीआई ने लंका बोर्ड से कहा है कि अगर वो सेकंड टीम बनाने में नाकाम रहते हैं और पहली टीम खेल नहीं पाती है तो फिर बीसीसीआई को हुए नुकसान की भरपाई भी श्रीलंका बोर्ड ही करेगा, जिसके बाद तो श्रीलंका बोर्ड की हालत बेहद खराब हो गई, क्योंकि पहले से आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके श्रीलंका बोर्ड के लिए यह हालत गले गले तक पानी आने जैसी हो गई। लेकिन हैरानी यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी श्रीलंका बोर्ड न तो पुराने खिलाड़ियों के लिए कोई सख्त प्रोटोकॉल कर रहा है और न ही नई टीम चुनने की प्रोसेस शुरू कर रहा है और इसे श्रीलंका बोर्ड की बदतमीजी कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी बात बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच इस सीरीज के सिर्फ एक मैच से लंका बोर्ड को 15 करोड़ का मुनाफा होगा और कुल 6 मैचों में 90 करोड़ का शुद्ध लाभ श्रीलंकाई बोर्ड को होगा, जो कि लंका बोर्ड के लिए किसी संजीवनी की तरह है। और अगर यह सीरीज नहीं होती है तो फिर 90 करोड़ का घाटा तो होगा, साथ ही साथ बीसीसीआई की नाराजगी भी झेलनी होगी। लेकिन लंका बोर्ड फिलहाल निश्चिंत होकर सोया हुआ है और लगता है कि पूरी तरह से सीरीज रद्द हो जाएगी और इसीलिए इसे श्रीलंका बोर्ड की बदतमीजी भी कहा जा रहा है। और अगर फाइनली लंका का बोर्ड खिलाड़ी तय नहीं कर पाया, नई टीम नहीं चुनी जाती है तो फिर धवन के नेतृत्व वाली टीम इंडिया वापस लौट आएगी, जो कि बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन ये साथ ही साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए, टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी होगा।
अब देखना है कि अगले 3 दिन में श्रीलंका बोर्ड बीसीसीआई की बात मानता है या फिर दौरा रद्द होता है। वैसे आपको बता दें कि अब सीरीज 18 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसमें 20 और 23 जुलाई को बाकी 2 वनडे होंगे, जबकि 25, 27 और 29 जुलाई को 3 T20 मैच खेले जाएंगे। तो बीसीसीआई के इस अल्टीमेटम पर इस सीरीज के होने या नहीं होने पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो श्रीलंकाई दौरे पर भारतीय टीम को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की ही सीरीज खेलनी है और इसके लिए टीम इंडिया श्रीलंका में है। कोलंबो में जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है। अब जब से दौरा घोषित हुआ तब से ही पहला नाम जो कि चर्चाओं में था वो था श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, अय्यर को ही कप्तान बनाया जाना तय था। अय्यर की ही लीडरशिप में टीम का श्रीलंका जाना भी तय था, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाए और फाइनली उन्हें कप्तानी तो दूर टीम इंडिया में चुना तक नहीं गया। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है कि श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं। जी हां, अय्यर ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और खुद बीसीसीआई की तरफ से अय्यर के फिटनेस को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अय्यर को खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। अब बड़ी खबर यह भी है कि श्रेयस अय्यर तुरंत ही श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो सकते हैं। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर को तुरंत ही श्रीलंका भेजा जा सकता है ताकि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर को मजबूती मिल सके, क्योंकि इंग्लैंड से भारत की सीनियर टीम ने 2 खिलाड़ियों को वहां मांग लिया है और इन खिलाड़ियों को इंग्लैंड अगर भेजा जाता है तो फिर श्रीलंका की टीम में टॉप ऑर्डर कमजोर हो जाएगा और इसीलिए तुरंत ही श्रेयस अय्यर को, जो कि अब फिट हो चुके हैं, उन्हें श्रीलंका भेजा जा सकता है। हालांकि क्वारंटीन नियमों के चलते अय्यर वनडे सीरीज तो नहीं खेल पाएंगे, लेकिन T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के खेलने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। अब एक और बड़ी खबर कप्तानी को लेकर भी है। श्रेयस अय्यर को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था कि वही श्रीलंका दौरे पर भारत के कप्तान होंगे, लेकिन अय्यर फिट नहीं हो पाए तो फिर शिखर धवन यानी कि गब्बर को कप्तानी दी गई और अब कई लोगों का कहना है कि अय्यर के फिट होने के बाद एक बार फिर से अय्यर को ही कप्तानी सौंप दी जानी चाहिए। तो इस पर कंफर्म खबर यह है कि अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी। जी हाँ, अय्यर को कप्तानी सौंपी जाएगी, धवन की ही जगह पर कप्तानी सौंपी भी जाएगी, लेकिन ये कप्तानी भारतीय टीम यानी कि टीम इंडिया की नहीं होगी, बल्कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी होगी। जी हां, ये बड़ी खबर है क्योंकि आईपीएल के पहले हाफ में दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी, लेकिन जब श्रीलंका दौरे पर शिखर धवन को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया तो दिल्ली कैपिटल्स भी दूसरे हाफ में शिखर को कप्तान बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो अब धवन को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी नहीं मिलेगी और फिट हो चुके श्रेयस अय्यर आईपीएल के दूसरे हाफ में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वो भी शिखर धवन की जगह पर। अब जहां तक श्रीलंका दौरे का सवाल है तो वहां पर धवन को दोनों ही फॉर्मेट में चयनकर्ताओं ने कप्तान बनाया है और धवन ही पूरे दौरे पर कप्तान रहेंगे, चाहे वनडे सीरीज हो या फिर T20 सीरीज। हाँ, अगर श्रेयस अय्यर टीम के साथ जुड़ते हैं और T20 मैचों में बतौर खिलाड़ी खेलते हैं तो ये टीम के लिए फायदेमंद होगा, कप्तान धवन के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि 2 खिलाड़ियों को तो श्रीलंका से इंग्लैंड भेजा जाना तय है, जिससे शिखर की टीम कमजोर हो सकती है। लिहाजा अय्यर की धमाकेदार एंट्री होना तय है, जो कि खुद टीम इंडिया के लिए और कप्तान शिखर धवन के लिए बड़ा फायदा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या शिखर धवन सही कप्तान है या फिर श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे दी जानी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।